नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है क्योंकि आरबीआई ने जीरो बैलेंस अकाउंट वालों के लिए एक ऐसी चेतावनी जारी की है जिसे अगर आपने अनदेखा कर दिया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, आपके ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं और कुछ बैंकों में आप पर पेनल्टी भी लग सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ज्यादातर लोग सोचते हैं दोस्तों कि जीरो बैलेंस अकाउंट है तो कुछ भी नहीं कटता, कोई टेंशन नहीं लो। लेकिन 2025 में सोच बदलने वाली है क्योंकि 1 दिसंबर 2025 से जीरो बैलेंस अकाउंट में 3 नई बड़ी सख्ती लागू हो चुकी है और इनके हिसाब से अगर आपने एक भी गलती कर दी तो बैंक सीधे आपकी सर्विस बंद कर देगा, आपका खाता बंद कर देगा। दोस्तों, यह वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा नई पेनल्टी क्या है, नई लिमिट क्या है, खाता क्यों फ्रीज होगा, कौन सी गलती भारी पड़ सकती है और आपको बचना कैसे है। और वीडियो के एंड में मिलेंगे आपको 5 दमदार बोनस टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट एकदम सेफ रख सकते हैं और किसी भी पेनल्टी से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट क्या है और लोग गलती कहां करते हैं। अब दोस्तों, जीरो बैलेंस अकाउंट यानी खाता खोलने के लिए कोई बैलेंस की जरूरत नहीं होती, बिना मिनिमम बैलेंस खुल जाता है। तो की सुविधा के लिए यही अकाउंट बनाया जाता है, जैसे जनधन खाता हो गया, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट हो गया, नो फ्रीलांस अकाउंट हो गया। कई बैंक भी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑफर करते हैं, लेकिन लोग इन अकाउंट को लेकर 3 बहुत बड़ी गलतफहमियां रखते हैं। जीरो बैलेंस है तो कभी कुछ नहीं कटेगा, केवाईसी बार बार कराने की जरूरत नहीं है, लिमिट का कोई रोल नहीं है। और यही तीनों गलतफहमियां दोस्तों 2025 के नए नियमों में भारी पड़ सकती है। 2025 की अपडेट के अनुसार जीरो बैलेंस अकाउंट में आरबीआई ने 3 बड़ी सख्ती लागू की है। हर जीरो बैलेंस अकाउंट में फुल केवाईसी अनिवार्य है। आरबीआई ने साफ कर दिया है पुराने केवाईसी वाले खाते, लिमिटेड केवाईसी, आधार, ओटीपी अब जीरो बैलेंस में नहीं चलेगा। 2025 के एंड में बैंकों को आदेश है कि केवाईसी अपडेट नहीं करने वाले जीरो बैलेंस अकाउंट वालों को बैंक तुरंत फ्रीज कर देगा उसका अकाउंट। फ्रीज का मतलब है आप पैसे नहीं निकाल पाओगे, यूपीआई नहीं चलेगा, एटीएम से पैसा नहीं निकलेगा, डेबिट कार्ड ब्लॉक हो सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, कुछ बैंकों में इनएक्टिविटी चार्ज भी लग सकते हैं, आप पर पेनल्टी भी लगेगी अगर आप अपना अकाउंट बंद कर दोगे। दूसरा जो हमारा नियम है, जीरो बैलेंस अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट का कड़ाई से पालन। यह बात बहुत लोग नहीं जानते। जीरो बैलेंस अकाउंट में हर बैंक की लिमिट तय होती है, जमा लिमिट, निकासी लिमिट, कुल ट्रांजैक्शन लिमिट। 2025 अपडेट के बाद जो खाता अपनी लिमिट से ऊपर ट्रांजैक्शन करेगा उसका स्टेटस बदलकर रेगुलर अकाउंट कर दिया जाएगा और फिर बैंक मिनिमम बैलेंस डिमांड कर सकता है। मतलब जीरो बैलेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा और मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी लग सकती है। तीसरा नियम है, इनएक्टिव अकाउंट पर अब बैंक कार्रवाई करेगा। अगर जीरो बैलेंस अकाउंट में 12 महीनों तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, एटीएम या यूपीआई भी यूज नहीं हुआ, केवाईसी अपडेट नहीं की, कोई गतिविधि नहीं की, तो बैंक उसे इनएक्टिव कर सकता है। नए निर्देशों के अनुसार इनएक्टिव जीरो बैलेंस अकाउंट पर बैंक 2 तरह की कार्रवाई कर सकता है। पहला है, एक तो अकाउंट फ्रीज करेगा, दूसरा है सर्विस बंद कर देगा, जैसे डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग आप ये नहीं चला पाओगे। और एक बार फ्रीज हुआ खाता खोलना आसान नहीं होता, बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना। तो कौन सी गलत पेनल्टी लग सकती है? 2025 में एक नई चीज सामने आई है जिसे लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जीरो बैलेंस अकाउंट को बिजनेस ट्रांजैक्शन में चला रहे थे, बड़े बड़े डिपॉजिट करना, बार बार यूपीआई से भारी भरकम लेना देना, एक दिन में कई बार कैश डिपॉजिट विड्रॉ करना। आरबीआई ने इसे मिसयूज ऑफ जीरो बैलेंस अकाउंट फैसिलिटी कहा। इस गलती पर सीधे क्या होता है कि खाता रेगुलर अकाउंट बना दिया जाता है, मिनिमम बैलेंस चाहिए, मिनिमम बैलेंस ना रखने पर आपको तुरंत पेनल्टी लगेगी। तो दिसंबर 2025 में क्या क्या बदला है देखो। केवाईसी अब हर 2 साल में अपडेट जरूरी होगी। दूसरा, केवाईसी हर 8 साल में लो रिस्क पर करवानी होगी। आधार कार्ड, पैन कार्ड अपने खाते से लिंक करना होगा। 12 महीने तक अगर आपके अकाउंट में कोई एक्टिविटी या कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो वो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। 50,000 से ज्यादा क्रेडिट पर आपसे पूछताछ हो सकती है। अगर आपके खाते में 50,000 से ज्यादा पैसा आता है तो 2 लाख से ज्यादा लेन देन पर अकाउंट स्क्रूटिनी में जा सकता है। आप डेबिट कार्ड का मिसयूज करते हो तो कार्ड बंद हो सकता है। इन सब जीरो बैलेंस अकाउंट वालों को विशेष ध्यान देना होगा। तो कौन सी बैंक सबसे ज्यादा कार्रवाई कर रही है? दोस्तों, 2025 में सबसे ज्यादा शिकायतें इन बैंकों की आ रही है। सबसे पहले होगा एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कैनरा और यूनियन बैंक। इनमें यूपीआई फ्रीज और नॉन केवाईसी अकाउंट पर तुरंत रोक लगाने के केस बढ़े हैं। अकाउंट हो
तो जीरो बैलेंस अकाउंट फ्रीज होने के क्या कारण है? देखो, सबसे पहला होता है केवाईसी अपडेट ना करना। दूसरा, आधार कार्ड पैन कार्ड मिसमैच होना। आप एक साल अगर आप अपने बैंक खाते में एक्टिविटी नहीं करोगे, ट्रांजैक्शन नहीं करोगे, तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है। लगातार आप बड़ी रकम आ रही है आपके अकाउंट में, बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो, कैश डिपॉजिट लिमिट क्रॉस कर दिया आपने, यूपीआई के गलत ट्रांजैक्शन पैटर्न से यूज कर रहे हो, तो आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। तो कि आपका अकाउंट फ्रीज ना हो, आपका अकाउंट चलता रहे, तो अब आपको क्या करना है? देखो, सबसे पहले हर 6 महीने में एक ट्रांजैक्शन जरूर करो। भले ही 10 रुपए जमा करो या निकालो, लेकिन ट्रांजैक्शन जरूर करो। पैन कार्ड अपने बैंक खाते से जरूर लिंक करो। पैन ना होने पर जीरो बैलेंस अकाउंट भी रिस्की हो जाता है। आधार ओटीपी केवाईसी से बचो, फुल केवाईसी करवाओ। अकाउंट लिमिट के अंदर ट्रांजैक्शन करो। लिमिट क्रॉस होते ही खाता जीरो बैलेंस नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। ट्रांजैक्शन ना करो। जीएसटी वाले पैसे या व्यावसायिक भुगतान जीरो बैलेंस में ना लो। अगर आप बिजनेस करते हो तो उसका पैसा जीरो बैलेंस अकाउंट में मत लो, उसके लिए अलग अकाउंट होता है। अकाउंट में पेनल्टी सीधे नहीं लगती, परंतु लिमिट क्रॉस हुई या मिसयूज हुआ तो खाता रेगुलर बन जाएगा। रेगुलर अकाउंट यानी मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो पेनल्टी लगेगी, इसीलिए इसे इनडायरेक्टली पेनल्टी कहा जाता है। आरबीआई ने साफ कह दिया है कि बेसिक सेविंग अकाउंट केवल सामान्य उपयोग के लिए है। अधिक लेन देन, उच्च मात्रा के क्रेडिट, डेबिट या बिजनेस उपयोग पर बैंक को अधिकार है कि वे आपके खाते को रेगुलर सेविंग अकाउंट में बदल दे और आवश्यक शुल्क लगाए आप पर। तो क्या तो मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, अगर आपकी उनमें से एक दो भी बातें लागू होती है आप पर, तो मान लो आपका बैंक अकाउंट खतरे में है और सावधान हो जाना। अगर आपने अपना पैन कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं किया, आधार आपका मिसमैच है, महीनों में 20 से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, आपके खाते में 50,000 से ज्यादा एंट्री आती है, तो आपका खाता दिसंबर 2025 में हाई रिस्क बनाना जाएगा। तो अगर आप यहां तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपके लिए कुछ बोनस टिप्स भी लेकर आया हूं जो आपके बहुत काम आएंगे। देखो, सबसे पहले महीने में कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन जरूर करो। 5 रुपए भी ट्रांजैक्शन कर दोगे तो तब भी चलेगा, आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा। दूसरा, केवाईसी ओवरड्यू का एसएमएस आते ही अपडेट करवाओ। इग्नोर करना बहुत भारी पड़ता है। अपने खाते में बड़ी रकम ना लो, जीरो बैलेंस सिर्फ पर्सनल यूज के लिए होता है। आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों लिंक रखो, अगर मिसमैच हुआ तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। डेबिट कार्ड को नॉन एक्टिव ना छोड़ो, सबसे बड़ा कारण बनता है। यूपीआई ऐप्स में वही नंबर लिंक रखो जो बैंक में है, मिसमैच से भी फ्रीज होता है, ध्यान रखना। जीरो बैलेंस खाते को बिजनेस के लिए कभी ना चलाओ, सीधी पेनल्टी लगती है इस पर। अगर आप चाहते हैं कि आपका खाता कभी भी फ्रीज ना हो, कभी भी पेनल्टी ना लगे और कभी भी आपको बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े, तो आज ही 7 बोनस टिप्स फॉलो कर लेना। और वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसी ही रोज बैंकिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो इस चैनल पर रोज आती रहती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।